आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आर ओ एरो का नया पैटर्न क्या डिमांड करता है, आपको पढ़ाई में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं इस समय, जो आपको आर ओ के पेपर में 11 फरवरी को देखने को मिला और यूपी पीसीएस में 22 दिसंबर को देखने को मिला। प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा, आपका परीक्षा दोस्तों कब हो सकता है? मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। तो लगभग कितने दिन हमारे पास है? 100 दिन है। तो 100 दिनों की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि जिस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी उसी के अनुरूप आपकी सफलता भी रहेगी दोस्तों। तो इन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आर के एग्जाम संभावित तिथि दोस्तों आपकी मार्च या अप्रैल है। तो 100 दिन का समय हम लोग मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं। 100 दिन अपने पास शेष है। तो 100 दिनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, हमें 22 दिसंबर का पेपर देखना है। वो हमें कुछ इंडिकेशन या कुछ संकेत देता है दोस्तों कि अब हमको अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है, पढ़ने के दृष्टिकोण और नजरिए में बदलाव करने की आवश्यकता है। हमें स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज को रेफर करने की आवश्यकता है। हमें अब घटना चक्र और केवल लूसेंट जैसी किताबों से दूर नहीं, रखिए अपने पास, लेकिन इन पर मिनिमम रिलाई करने की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़िए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और यही दोस्तों आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि केवल पीवाईक्यू पढ़ने से अब काम हो जाएगा, तो 22 दिसंबर का पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण है पीवाईक्यू का कि पीवाईक्यू से पढ़ने पर क्या होता है। आयोग ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है। ठीक है, सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जरूर रेफर कीजिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए या महेश ब्रनवाल, साइंस के लिए 6 से 10 की एनसीईआरटी, और इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों क्लास 7 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वो इन्वायरमेंट की है। और इंग्लिश माध्यम के हैं तो शंकर आईएएस, हिंदी माध्यम के हैं तो साथ में आप परीक्षा वाणी की किताब देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सोर्सेज होने चाहिए दोस्तों, जो आप सब लोगों को फॉलो करना है। इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए आप सभी लोग परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है वो भी देख सकते हैं, या राकेश सारस्वत की पुस्तक मैं आपको बोलूंगा जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए रिकमेंड की जाती है, उस पुस्तक को आप लोग रेफर कीजिए। वो बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, टीएमएच पब्लिकेशन की है। उससे आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको। करंट अफेयर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अलग नज़रिए से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए। असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, तो कुछ भी पढ़िए, एकदम डिटेल में पढ़िए। जैसे G20 समिट है, तो G20 की शुरुआत कब हुई, किन किन देशों का संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है, और 20 जिस G20 में वो 20 देश हैं कौन कौन से, 20 देश के अलावा कौन कौन से ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, कौन कौन से ऑब्जर्वर संगठन हैं, ये सब भी आपको याद रखना है। कौन से गेस्ट कंट्रीज हैं, और हर बार जो G20 का समिट होता है उसका एक विशेष होता है, प्रोटोकॉल साइन होता है, जो संधि या समझौता होता है, वो भी जरूर देखिए, स्टडी करिए। तो पूरा डिटेल में पढ़िए, कहाँ पर हुआ था ये भी देखिए, अगला कहाँ पर होगा, पिछला कहाँ पर हुआ था, ये सब आपको कवर करते चलना है। तो इसके लिए दोस्तों करंट इश्यूज मैं रात में रिकॉर्ड करूंगा और सुबह 9 बजे डेली आपको एक वीडियो दूंगा, जो दिन की सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी उस पर आधारित प्री और मेंस के पूरा एनालिसिस, उस न्यूज़ का प्लस प्लस क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड उस पर बन सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, वो मैं आपको देने वाला हूँ। वो 6 तारीख से आपको मिलना शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे। उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। ये 2 चीज़ करने से आपका करंट अफेयर का हेडेक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जीएस के लिए आपको किताबें बता दी हैं, और हिंदी के लिए दोस्तों आप लोग हरदेव बारी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हिंदी में भी दोस्तों अगर आयोग का पैटर्न से खेल रहा है, तो हिंदी में अगर उसने पैटर्न टफ कर दिया तो आप समस्या एक नई क्रिएट हो सकती है। तो हरदेव बारी सब लोग ज़रूर रेफर कीजिए। जो 6 टॉपिक दिए गए हैं प्री के, वो 6 टॉपिक हरदेव बारी से आप लोग करिए, सारे क्वेश्चन तैयार कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, पर्याप्त समय है, कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आपके इस समय स्टैंडर्ड बुक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से सीधे आए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन सीधे लक्ष्मीकांत से आए, साइंस के रिलेटिवली पीवाईक्यू से पूछ लिया गया। तो आपको लग रहा है कि अगली बार टफ नहीं आएगा 11 फरवरी के पेपर में, लेकिन साइंस अटपटा पूछा गया था और काफ़ी सारे छात्र लोग हैरान हो गए थे। तो उसके लिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी ज़रूर करिए, 6 से 10 की एनसीईआरटी। ठीक है,
आप सब लोग ये ध्यान रखिए, स्कीम्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में खेला गया, तो स्कीम्स को अच्छे से तैयार कीजिए। पॉलिटी में, वो इकोनॉमी में आपको गवर्नमेंट स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे एकदम डिटेल में पढ़ना होगा, जैसे जो सिविल के छात्र पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, ठीक है। तो ये दोस्तों रिक्वायरमेंट है आज के पैटर्न की, जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैंने बुक्स बताई उसको रेफरेंस बुक बना लीजिए, एनसीईआरटी को, स्टैंडर्ड बुक्स को। इसके बाद प्रैक्टिस भी आपको उसी पैटर्न पे करनी है जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है दोस्तों कि आप लोग जो यूपीएससी जैसे प्रश्न पूछता है, बनाता है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको ज़रूर प्रीलिम से पहले लगाइए, ठीक है। और एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न ज़रूर आप लोग लगाइए। तो ये दोस्तों आप लोगों को काम, कुछ बेसिक काम है जो आपको करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और क्या प्रश्न था छात्रों का, प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, क्या और कैसे पढ़े, मैंने बता दिया। पेपर पास करने की रणनीति यही है कि आपको इन्हीं बुक्स पर कमांड करना पड़ेगा, इनको ही 3-4 बार रिवाइज करना होगा। याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम्स। अंत समय में ये नहीं करना है कि सारी किताबें हटा दी जिससे पढ़ा था और घटना चक्र ले लिया, 10 साल के क्वेश्चन को रट रहे हैं, ये काम नहीं करना। अंत में 1 महीने पहले सबको टेस्ट लगाने, कम से कम 30 टेस्ट, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। याद रखिएगा, जो लगाएगा वही सफल होगा दोस्तों, निश्चित रूप से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। वही टेस्ट आपके जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग करिए, निश्चित रूप से ये करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतिहास से देखिए, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ का, उससे लगभग 23 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 16 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे। इसके बाद ज्योग्राफी से लगभग 22-23 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी पूछे गए, 10 क्वेश्चन के आसपास, 9-10 क्वेश्चन पॉलिटी के, 9-10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के पूछे गए। करंट अफेयर के 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर के 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है। और साइंस के लगभग 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे गए, ये बात आपको याद रखना है। और इकोनॉमी प्लस सेंसस मिलाकर 14 क्वेश्चन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा दोस्तों पेपर में, क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा और सारी की सारी चीज़ें अपनी रणनीति को बना लीजिएगा, उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक। सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, एकदम ये सारी चीज़ें हम लोग अपने विजय बैच 3.0 जो हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है, उस पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। डेमो क्लासेस हो चुकी हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस आपको मिलेंगी। हर संडे वीकली टेस्ट होगा, वो भी उसी पैटर्न पर, जैसा पैटर्न का पेपर आपका 22 दिसंबर में देखने को मिला, जिसमें असंस्थान निधन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन रहेंगे। प्लस इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स भी ऐसी दी जाएगी जिसमें आपके टॉपिक के जब पढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ आपको एनालिटिकल क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर आधारित बन सकते हैं या पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो भी आपको दिए जाएंगे, असर्शन निधन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले। तो आप सब लोग विजय बैच 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। और जो लोग यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है, और इन दोनों ही बैचेस पर 70% तक का डिस्काउंट चल रहा है। नए साल की सेल चल रही है 5 जनवरी तक हमारे एप्लीकेशन पर। आप सब लोग उसे डाउनलोड कीजिए और इस सेल का लाभ लेते हुए बैच को ज्वाइन करके सही दिशा में अपनी तैयारी कीजिए। प्रश्न कहीं आसमान से नहीं आते दोस्तों, प्रश्न हमेशा यूपीएससी भी स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से ही बनाता है। 50-60% प्रश्न बच्चा सही करता है और मेंस लिखता है और सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम पद्धति आप कट ऑफ देखिए, यूपीपीसीएस में 75 क्वेश्चन के आसपास जा रहा है, मतलब 50% के आसपास। तो 50-55%, 60% आपको प्रश्न एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएंगे। उसको पढ़िए, 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और उसी से सिलेक्शन होगा दोस्तों, और कोई शॉर्टकट इसका नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, गस्टेड ऑफिसर आप बनेंगे, अधिकारी बनेंगे तो आप शॉर्टकट से नहीं बन सकते, ये आयोग ने बता दिया है। उसको देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।